उनका बंद ये हो जाएगा। लोकतंत्र है। बाबा साहब का संविधान से आज़ादी किसी की आवाज़ को रोका नहीं जा सकता है। और चुनाव में तब आएगा जब वो 18 साल जनपद गाजीपुर में भाजपा ने कोई काम किया हो, जो काम दिखाई दे रहा है वो हमारी अखिलेश यादव की जमाने का ये मोबाइल दे रहा है, ये मोबाइल, ये लैपटॉप के सामने क्या है? ये झुनझुना है, लड़कों को भरमाया जा रहा है। बाबा साहब ने सबको हक दे दिया है, चाहे वो गरीब है, चाहे अगड़ा है, चाहे पिछड़ा है। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ही देश में लागू रहेगा। मनु का संविधान, मनुस्मृति नहीं लागू हो पाएगी। साथियों नमस्कार। इस समय 2024 का चुनाव आने वाला है और हर तरह की तैयारी चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी का चौपाल यात्रा चल रही है। उसी संबंध में हमारे साथ कुछ लोग हैं, नेताजी, और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। मैं रामधारी यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और विशेष आमंत्रित सदस्य जिला कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश। 2024 की तैयारी चल रही है और समाज में आप लोग भी जा रहे हैं, चौपाल के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, किस मकसद को या किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं समाज में? सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस समय देश में लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिससे देश चलता है, देश संविधान से ही चलेगा कि किसी धर्म और किसी अन्य पुस्तक से नहीं चलेगा, चलेगा संविधान से ही है। आज वो संविधान खतरे में है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के लोग, ये आरएसएस के लोग एक साजिश के तहत हमेशा संविधान की धाराओं को बदलते चले जा रहे हैं। तो मजदूरों के लिए काला कानून बना दिया, किसानों के लिए काला कानून बनाए थे। किसानों ने तो शहीद 750 किसान शहीद होकर काला कानून को वापस कराए। अगर किसान शहीद नहीं होता तो फिर यह किसान गुलाम हो जाता। और आज वही हालात पैदा हो गया है। माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग पीडीए चौपाल चला रहे हैं। पूरा संपूर्ण पिछड़ा, संपूर्ण दलित और अल्पसंख्यक और अन्य लोगों को मिलाकर के, जो शोषित से पीड़ित लोग हैं, सबको मिलाकर के इस बार हम एकजुट करना चाहते हैं। एकजुटता कर लेंगे तो सरकार को बदल देंगे और संविधान बचा लेंगे। और बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान ही देश में लागू रहेगा। मनु का संविधान, मनुस्मृति नहीं लागू हो पाएगी। पहले तो साथी यह संविधान जो लागू हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी लागू हुआ। इससे पहले तो मनुस्मृति ही चलती थी, संविधान नहीं चलता था। बाबा साहब ने सबको हक दे दिया है, चाहे वो गरीब है, चाहे अगड़ा है, चाहे पिछड़ा है, सबको हक दिया है, सबको हक मिला है। हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, सबकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज भाजपा के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये एक तरह से साइलेंट इमरजेंसी चल रही है। नेताजी, जैसा कि भाजपा के लोग बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार 2024 में आ रही विकास के दम पे, वो तरह तरह की विकास कर रहे हैं, विकास की गाथा गा रहे हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि नहीं विकास नहीं हो रहा है। या फिर आप पत्रकार हो जी, आप बहुत तेज तरार हो, आप हर चीज़ देख रहे हो। जरा भाजपा का कोई एक विकास बताओ, जनपद गाजीपुर में बता दो कि कहीं एक विकास उनका दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है, ये सदर हॉस्पिटल है ना, ये माननीय अखिलेश यादव जी का है, ये जो बना हुआ है। ये जो रोडें जो 4 लेन है, 6 लेन है, ये 6 लेन जो है माननीय अखिलेश यादव का एक प्रोजेक्ट रहा है। सरकार हट गई तो जो सरकार पास कर दिया तो उसको करना ही पड़ेगा। इनका कोई नया प्रोजेक्ट बताओ, कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया है? तो क्या सरकार झूठ बोल रही है? झूठ का ये पूरा झूठ बोलते ही तो 15 लाख खाते में जमा कर रहा था, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, बेरोजगारी को खत्म कर रहे थे, महंगाई पर रोक लगाना चाहते थे। महंगाई कितना चरम पर है, 2 करोड़ नौकरी किसी को मिली, 15 लाख किसी खाते में आया। तो झूठ तो बोलने वाले लोग हैं, ये तो मशहूर है, इम्पोर्टेंट लोग। रोजगार के लिए तरह तरह के गांव में ITI कॉलेजों के माध्यम से या ब्लॉकों पे रोजगार मेला लगाया जा रहा है, सरकार बोल रही है। कागज में सब लग गया कि जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी गांव में कोई विश्वकर्मा का बेटा कहीं रोजगार पाया बता दो, वो अपना पैतृक काम करके अपना जीविका चला रहा है। प्रजापति का बेटा कहीं रोजगार पाया तो बता दो, वो अपना पैतृक कार्य करके जीविका चला रहा है। और वो चाहता कि हम भी DM बने, हम भी SP बने, लेकिन अवसर नहीं है। स्कूल का दरवाजा बंद हो गया, कैसे DM बनेगा? पढ़ाई बंद, और पढ़ाई जहाँ हो रही है वो महंगी पढ़ाई है। हमारा बेटा MBBS नहीं पास कर पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं पास। छात्राओं के लिए मोबाइल बटी है, आप कह रहे हैं कि? अरे हम तो लैपटॉप बांटे थे, अखिलेश यादव जी के जमाने में लैपटॉप बटा था। ये मोबाइल दे रहा है, ये मोबाइल, ये लैपटॉप के सामने क्या है? ये झुनझुना है, लड़कों को भरमाया जा रहा है। बच्चा ये जान लो कि ये सरकार
केवल लोगों को भरमा रही है, भ्रम और भय पैदा करके शासन करना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। ये हम लोग कटिबद्ध हैं। अब हमारा पीडीए कटिबद्ध है, नेताजी सरकार को बदलेंगे। सरकार बोल रही गरीबों को हम आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, तरह तरह के लोग अब चीजें दे। अरे हम तो मुफ्त की पढ़ाई दिए थे, मुफ्त की दवाई बांटे थे, मुफ्त में सिंचाई किए थे और गरीबों को आवास दिए थे। वो तो आवास ऐसा दे रहे हैं कि वो छत चूने लग रहा है। हम 3.5 लाख का आवास देते थे, लोहिया भवन देते थे, लोहिया आवास देते थे। तो हम तो जितना कर गए उतना भी ये कर दें तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन करते कुछ नहीं। मैं तो कहा आपसे बता दो, जनपद गाजीपुर में भाजपा ने कोई काम किया हो, जो काम दिखाई दे रहा है वो हमारी अखिलेश यादव की जमाने का काम है। चाहे सड़क है, चाहे पुल है, चाहे पुलिया है, चाहे रोड है, हॉस्पिटल है, ये सब। आज के पेपर को उठाकर देखा जाए तो सपा के लोग भाजपा में गए हैं, आप लोग हैं सपा के साथ साथ अन्य बिरादरी के लोगों को भी अपने पार्टी में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर में सपा के लोग ही पार्टी छोड़ करके जानो, जो भाजपा में गया ना वो सपा का हो ही नहीं सकता है, और जो सपा का होगा वो भाजपा में जा ही नहीं सकता है। ये तो जाने के बाद बातें आती है, जैसे कि गया तो था नहीं, जब पार्टी हार जाती थी ईवीएम पे। वो अवसरवादी लोग थे, ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं और हर जगह होते हैं, वो अवसर का लाभ उठाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो समाजवादी होता है वो जातवादी भी नहीं होता है, और जो समाजवादी होता है वो भाजपा में कतई नहीं जा सकता है। उसको पंथ निरपेक्ष होता है, वो सेकुलर होता है, वो कहीं नहीं जा सकता। जी दिल्ली में धरना दे रहे हैं ईवीएम मशीन के लेकर के, जब भी चुनाव आते तो ईवीएम की भी खराबी होता है कि नहीं, ईवीएम चोरी हो जा रही है, ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर्स हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मामला ये जो है कंप्यूटराइज है, ये इलेक्ट्रॉनिक मामले हैं, इसमें चोरी की संभावना प्रबल है। इस वजह से प्रबल है कि आपके मोबाइल पर ही कई जो जानकार लड़के हैं किस तरह से मोबाइल को हैंग कर देते हैं। तो ये ईवीएम मशीन हैंग नहीं हो जाएगी। इसकी मुखालफत हमारे वकील कर रहे हैं, जो पहले जो लोग नहीं सोचते थे, नहीं समझते थे, आज वो खड़ा हो गए कि सही बात है कि ईवीएम की वजह से ही चोरी हो रही है और ईवीएम की वजह से इनकी सरकार बनती जा रही है। ये भ्रम पैदा करके एक जगह जिता करके 2-4 जगह हरा देते हैं। कहते हैं कि वहाँ तो आप कैसे जीत गए, हम कहते हैं कि अब चोरी हुआ, कहाँ चोरी हुआ, आप तो वहाँ जीत गए, वहाँ कहाँ चोरी हो गया। तो ये कहा है भ्रम पैदा करके अपना उल्लू सीधा कर ले। चुनाव आयोग का एक नया निर्देश आया है कि छोटे बच्चों को चुनाव में नहीं लाया जा, और आपके समाजवादी पार्टी में एक नवरत्न लाल है जो स्टार प्रचारक है, और उसके हिसाब से तो चुनाव में वो जाना उनका बंद हो जाएगा। ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान से आज़ादी मिली है, किसी की आवाज़ को रोका नहीं जा सकता है, और चुनाव में तब आएगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। देश को आज़ादी करने के तो चुनाव आयोग का जो लोकतंत्र की लड़ाई हमारे परम श्रद्धेय हो गया 18 साल का जब होगा तब चुनाव मैदान में आएगा वो। और अभी तो उसकी अपनी आवाज है ना, उसकी आवाज को आप रोक नहीं सकते, नहीं किसी भाषा में बोले, लेकिन आवाज कोई रोक नहीं सकता है। चुनाव आयोग रोक लगा दिया है, हमारी आवाज पर चुनाव आयोग रोक लगा रहा है कि बच्चों को न ही रैली में लेके जाया जाए, न ही बच्चों के द्वारा गीत कोई गवाया जाए पार्टियों के द्वारा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। कानून बना दे, ऐसे कहने से तो होगा नहीं। चुनाव आयोग का निर्देश आ गया है, तो चुनाव आयोग का निर्देश आ जाएगा तो उसका पालन होगा, लेकिन हमारी आज़ादी पर आप रोक नहीं लगा सकते, हमारे चलने पर, फिरने पर, बोलने पर, कपड़ा पहनने पर रोक नहीं लगा सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हैं पीडीए के माध्यम से जन चौपाल लगाई जा रही है गांव-गांव में, और पार्टियां अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयारी में लगे हैं। तो बस चलिए वीडियो बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।